देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था फ्लो इन सर्कुलर पाइप। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा, उसमें उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली, फिर एवरेज वेलोसिटी निकाली, फिर वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो निकाला, फिर स्किन फ्रैक्शन कोफिशिएंट भी अपन लोगों ने निकाला था, जिस विद द हेल्प ऑफ शियरिंग स्ट्रेस निकाला था। आज अपन का नेक्स्ट टॉपिक, इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो इन टू रोटेटिंग सिलेंडर्स। दैट इज रोटेटिंग सिलेंडर, जैसे कि एक अपन ये ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिलेंडर ये ऐसे, जिसकी रेडियस इसकी ये वाली है 20 से, और एक सिलेंडर एक इसके ऊपर जिसकी रेडियस इससे ज़्यादा है। तो ये सिलेंडर के बीच में, ये सिलेंडर आपस में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो इनके बीच में फ्लो हो रहा है। इस बार ऐसे फ्लो नहीं हो रहा, सर्कुलर पाइप में नहीं हो रहा, इनके बीच में फ्लो हो रहा है, टू रोटेटिंग सिलेंडर्स के बीच में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अपन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, जो भी ये पूछेगा वो अपन सब कुछ आज यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले देखो डायग्राम क्या है। फ्लो बिटवीन टू रोटेटिंग सिलेंडर्स। क्यूटी फ्लो, ब्रैकेट में ये और लिख लेना, क्यूटी फ्लो है ये। क्यूटी फ्लो। तो इसका डायग्राम देखें, तो डायग्राम क्या है, टू रोटेटिंग सिलेंडर्स, इधर जेड एक्सिस, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस कितना है R2, और इधर रेडियल डिस्टेंस R1, ये थीटा है, थीटा डायरेक्शन। ये रोटेट कर रहा है अपन के एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से, और ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी अपन लेंगे क्या, ओमेगा 2 से, और इधर है जेड डायरेक्शन। तो लेट अपन ने क्या लिया, लेट अस कंसीडर टू रोटेटिंग सिलेंडर्स, लेट अस कंसीडर टू रोटेटिंग सिलेंडर्स, या लेट अस कंसीडर ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो बिटवीन टू रोटेटिंग सिलेंडर्स हुज रेडियस R1 एंड R2, R1 R2, एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 और क्या है ओमेगा 2। ठीक है, एंड द एक्सिस ऑफ पाइप अलोंग टेकन अलोंग जेड एक्सिस। इसको एक्सिस ऑफ पाइप किसके अलोंग लिया है, जेड एक्सिस के अलोंग लिया है अपन ने। ठीक है, तो फिर सबसे पहले क्या है, इसका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो लेट अस कंसीडर ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल steady flow between two rotating cylinders between two rotating cylinders. Let us consider a viscous incompressible steady flow
between two rotating cylinders whose radius r1 r2 and rotate along with whose radius r r1 and r2 and rotating with angular velocity omega 1 and omega 2 respectively. रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी, पहले वाला ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और दूसरे वाला कौन सी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है. ठीक है. लेट द जेड एक्सिस टेकन अलोंग एक्सिस ऑफ द पाइप, लेट जेड एक्सिस इज द कॉमन एक्सिस of the cylinders. Yeah, let z axis taken along the common axis of the pipe. And small r क्या है? Small r denote radial distance. Small r denote radial distance outward measured from the z axis. Small r denotes small r denote radial distance outward measured from the z axis. मेजर्ड फ्रॉम द जेड एक्सिस, आउटवर्ड मेजर्ड किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है. ठीक है. देन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम सजेस्ट दैट, देन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, नेचर ऑफ प्रॉब्लम सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट कर रही है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या सजेस्ट कर रही है कि फ्लो किन के बीच में हो रहा है, फ्लो इन दोनों के बीच में हो रहा है. ये जो है इन दोनों के बीच में फ्लो हो रहा है. ठीक है. तो कौन सा कंपोनेंट नॉन जीरो होगा, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट नॉन जीरो होगा, बी. अपन 3 लेके चलते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट, बी आर, बी थीटा एंड क्या, बी जेड. सजेस्ट दैट इफ बी आर, बी थीटा एंड बी जेड are the components of velocity along z axis, along the cylindrical coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम रेस्पेक्टिवली. तो सजेस्ट दैट, ये इसका पार्ट नहीं है, मैं अलग से लिखा है, ये अलग से लिखा है ब्रैकेट में लिखना, ये 3 कंपोनेंट हो. तो सजेस्ट दैट द नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कौन सा होगा, वेलोसिटी, इधर का बी जेड वेलोसिटी, इधर बी आर वेलोसिटी, और इधर ये तो जो था, ये जो होता है ये कौन सा हो गया, बी थीटा एंगुलर वेलोसिटी. तो ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, द नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी थीटा, बी थीटा
only, the non-zero component of velocity b theta only, that is b theta तो है नॉट इक्वल टू जीरो, तो कौन कौन जीरो होगा, बी आर और वी जेड दोनों के दोनों ही क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। ठीक है, ये तो यहां तक हो गया। बी थीटा जीरो है ड्यू टू एक्सियल सिमेट्री, फ्लो कौन सी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, जेड डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, इस बार थीटा और आर में है, तो ड्यू टू एक्सियल सिमेट्री डेल अपॉन डेल जेड वाला जो भी टर्मोलॉजी आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ड्यू टू एक्सियल सिमेट्री किसकी वैल्यू जीरो होगी, डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू होगी जीरो। ड्यू टू स्टडी फ्लो डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या है, जीरो। एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस, कौन कौन जीरो होंगे, एफ आर, एफ थीटा और एफ जेड, ऑल थ्री आर जीरो। देन बताओ भाई, नॉन जीरो वी थीटा है, तो वी थीटा किस किस का फंक्शन होगा, वी थीटा इज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, कॉमा प्रेशर पी इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ आर एंड किसका फंक्शन बचेगा, थीटा का फंक्शन बचेगा, बिकॉज जेड में कोई फ्लो हो नहीं रहा है, तो जेड डायरेक्शन में जो फ्लो है, जेड डायरेक्शन में कोई फ्लो, तो डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है, जीरो। इस बार फ्लो हो रहा है आर और कौन सी डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन। ठीक है, तो अब अपन किसको लेके चलेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ क्या लेके चलोगे, कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पोलर फॉर्म में अपन लोग जानते ही हैं क्या होती है, अपन पहले पढ़ चुके हैं, 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर। नाउ from the equation of continuity, we have 1 upon r del upon 1 upon r del upon del r, r into br प्लस नेक्स्ट टर्म होती है इसकी डेल अपॉन डेल 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा, 1 अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा और डेल वी जेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। ये होती है अपन के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब अपन का जैसा प्रॉब्लम चल रहा है, फ्लो जिस अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो हेयर कौन कौन जीरो थे, बी आर बी जेड इज ऑलरेडी जीरो, तो ये टर्मोलॉजी जीरो और ये टर्मोलॉजी जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट कौन बचेगा आपके 1 अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल टू जीरो, ये जीरो में चला जाएगा, तो डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल टू क्या है, जीरो। ठीक है, यहां दोबारा लिख रहा हूं, हाँ नहीं दिख रहा है तो डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट बी थीटा इज नॉट ए फंक्शन ऑफ थीटा, दैट इज V theta is independent of थीटा। अब पहले अपन ने किस किस का फंक्शन लिया था, R और थीटा का, अभी थीटा का नहीं है तो फिर किसका फंक्शन बचेगा, ये R का फंक्शन बचेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट B थीटा इज
फंक्शन ऑफ आर ओनली, यानी कि दैट इज बी थीटा इक्वल टू बी थीटा ऑफ आर लिखोगे। दिस इम्प्लाइज दैट, देन क्या होगा, जो अपन के पार्शियल डेरिवेटिव होते थे, क्योंकि अब एक वेरिएबल का फंक्शन है आर का फंक्शन, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव होते थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, टोटल डेरिवेटिव में, डी आर। ये तो डाल दो इक्वेशन नंबर 1 जो जीरो वैल्यू आई थी, और ये इक्वेशन नंबर क्या डाल दोगे 2। तो ये अपन के इन दैट केस वेलोसिटी एक रिजल्ट आ गया फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ, किससे रिजल्ट आ गया, कॉन्टिन्यूटी से। अब अपन 1 बाय 1 इक्वेशन ऑफ मोशन से चलेंगे। जैसे पिछला वाला जो था, तो पिछले वाले में क्या थीटा में कोई फ्लो इन सर्कुलर पाइप में थीटा डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं हो रहा था, तो थीटा डायरेक्शन में जो इक्वेशन थी वो 0 इक्वल टू 0 आई थी। यहाँ पे जेड डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसकी तीसरी इक्वेशन से यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, 0 इक्वल टू 0 आएगा। तो रिजल्ट आएगा फर्स्ट इक्वेशन से आर डायरेक्शन और थीटा डायरेक्शन, क्योंकि आर और थीटा में अपन के क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे इससे रिजल्ट आएगा। तो अब अपन लिखेंगे नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन इन कौन सी डायरेक्शन में है, आर डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन आर डायरेक्शन। अगेन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन इन आर डायरेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन आर डायरेक्शन क्या होती है, रो डी वी आर अपॉन डी टी, माइनस में होता है वी थीटा स्क्वेयर अपॉन आर, माइनस में होता है वी थीटा स्क्वेयर अपॉन कितना होता है आर, इक्वल टू रो एफ आर माइनस डेल पी डेल आर प्लस म्यू डेल स्क्वायर, म्यू इंटू होता है डेल स्क्वायर बी आर, डबल डेरिवेटिव बी आर माइनस बी थीटा स्क्वायर, सॉरी बी थीटा नहीं होता, बी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन क्या, डेल थीटा आर स्क्वायर डेल वी थीटा अपॉन क्या, डेल थीटा। ठीक है, अब इन टर्मोलॉजी की वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू रखते हैं। तो देखो रो ये था डेल अपॉन डेल टी मटेरियल डेरिवेटिव होता है, डी अपॉन डी टी मटेरियल डेरिवेटिव होता है, तो रो डेल अपॉन डेल टी बी आर प्लस फिर अगली टर्म क्या थी 1 अपॉन आर, इसकी अगर वैल्यू रखें अपन तो बी आर डेल अपॉन डेल थीटा बी आर प्लस बी थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा बी आर प्लस बी जेड डेल वी आर अपॉन डेल जेड, माइनस क्या चल रहा है बी थीटा स्क्वायर अपॉन कितना चल रहा है आर, इक्वल टू में आर एच एस देखिए, तो आर एच एस रो इंटू एफ आर एच एस आएगा आपके रो इंटू एफ आर माइनस डेल पी अपॉन डेल आर प्लस म्यू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखो तो डेल 2 अपॉन डेल आर स्क्वेयर बी आर, फिर इसके बाद जो टर्म आती है वो आती है और वैसे अगर अपन देखें तो इसको मैं इस फॉर्म में भी छोड़ सकता हूं। क्यों छोड़ सकता हूं, क्योंकि डेल स्क्वेयर वी आर की खुद की वेलोसिटी 0 है, तो उसका वेलोसिटी खुद 0, वी आर तो खुद की वैल्यू 0 है, तो वो पूरा ही 0 होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे बी आर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस 2 अपॉन आर स्क्वेयर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा, वैसे यहाँ पे भी इसको लिखने का जरूरत नहीं था, ये भी पूरा 0 होगा क्योंकि बी आर 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, पूरा 0 हो जाएगा। ये बचेगा इधर एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेज, तो एफ आर 0, ये डेल पी अपॉन डेल आर बचेगा, इधर ये बी आर पूरा 0, इधर ये बी आर भी पूरा 0, बी आर 0 और पीछे बचेगा डेल वी थीटा अपॉन कौन बचेगा,
डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा की वैल्यू जीरो थी ये वाली, तो ये भी अपन के क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा भी क्या हो जाएगा आपके, जीरो हो जाएगा। तो LHS में तो क्या बच रहा है, देखो इधर तो बच रहा है एक तो माइनस डेल पी अपॉन डेल आर, और उधर बच रहा है रो इंटू वी थीटा स्क्वेयर अपॉन आर बच रहा है। तो देखो क्या वैल्यू आ रही है फिर, दिस इम्प्लाइज दैट LHS तो बच रहा है आपका जीरो, एक बच रहा है माइनस का डेल पी, सॉरी LHS जीरो नहीं है, एक टर्म बच रही है रो इंटू माइनस में रो इंटू वी थीटा स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू माइनस में डेल पी अपॉन डेल आर। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, डेल पी अपॉन डेल आर की वैल्यू क्या आ गई, रो इंटू वी थीटा स्क्वेयर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। डेल पी अपॉन डेल आर की वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। अब अगेन लोगे इन थीटा डायरेक्शन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन थीटा डायरेक्शन, इन थीटा डायरेक्शन, तो इन थीटा डायरेक्शन से क्या आएगा, देखो ये होती है रो डी वी थीटा अपॉन डी टी प्लस बी आर वी थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। इसमें बी आर वी थीटा होता है और वो भी किस में होता है, प्लस में होता है, इक्वल टू रो इंटू एफ थीटा माइनस में डेल पी अपॉन डेल थीटा प्लस का म्यू इंटू डेल स्क्वायर वी थीटा। माइनस में टर्म होती है अपन के, प्लस में होती है 2 अपॉन आर, 2 अपॉन आर वी 2 अपॉन आर स्क्वायर डेल वी आर अपॉन डेल थीटा प्लस बी आर अपॉन कितना, आर स्क्वायर, सॉरी बी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो मैंने यहाँ पे ये जो टर्म लिखी थी, इस वाले में जो लिखा था इसको पहले लिख दिया है, उस वाले में उसको बाद में, इन दोनों टर्म्स का प्लेस चेंज कर दिया है, ठीक है। पहले अब मटेरियल डेरिवेटिव की वैल्यू रखो, क्योंकि इस बार जीरो नहीं है, तो डेल अपॉन डेल टी वी थीटा प्लस वी आर डेल अपॉन डेल आर बी आर प्लस वी थीटा, सॉरी डेल वी थीटा डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस बी जेड डेल वी थीटा अपॉन डेल जेड, प्लस में ये वाली टर्म है ही, प्लस में बी आर वी थीटा अपॉन में कितना है, आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बनेगा, रो इंटू एफ थीटा माइनस डेल पी अपॉन कितना, डेल थीटा प्लस का म्यू। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखो, क्योंकि इस बार बी थीटा जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखेंगे तो ये डेल स्क्वायर वी थीटा अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन डेल आर, 1 अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू वी थीटा अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल टू वी थीटा अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस बी थीटा अपॉन आर स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, और 2 अपॉन आर स्क्वायर डेल वी आर अपॉन डेल थीटा। तो ये अपन के पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया इन कौन सी डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में। अब जैसा अपन का प्रॉब्लम का नेचर है उन सबको यूज करते थे, तो ड्यू टू स्टडी फ्लो किसकी वैल्यू जीरो थी, डेल अपॉन डेल टी, वी आर ऑलरेडी जीरो, बी थीटा जीरो नहीं था, लेकिन ये पूरा डेरिवेटिव जीरो है, ये लिखा हुआ, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। बी जेड खुद वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जीरो, बी आर जीरो है, तो LHS पूरा के पूरा ही क्या हो गया, जीरो। एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स ये भी जीरो है, वी थीटा का, चलो ये भी बी थीटा का सिंगल डेरिवेटिव जीरो, तो डबल डेरिवेटिव भी क्या होगा आपके जीरो होगा। फिर जेड में कोई फ्लो नहीं है,
ड्यू टू एक्सियल सिमेट्री मैंने बताया जेड डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं है तो उसके सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, यहाँ तो क्योंकि बी जेड आ रहा था इसलिए जीरो था, हालांकि इसको देखें आप तो ये भी जीरो था, ठीक है। तो ये डबल डेरिवेटिव ये भी जीरो हो गया, ये बी थीटा जीरो नहीं है, ठीक है। 2/r बी आर जीरो, तो ये भी क्या हो गया जीरो। तो अपन के क्या क्या बच रहा है देखो, LHS जो है पूरा LHS ये जीरो हो गया, माइनस में डेल पी अपॉन क्या आ गया, डेल थीटा आ गया, प्लस म्यू इंटू डेल टू वी थीटा अपॉन डेल आर प्लस डेल आर स्क्वायर 1/r डेल वी थीटा अपॉन डेल आर, ठीक है, माइनस में कितना आ रहा है वी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये RHS में बचा हुआ है, LHS में तो ये वाला बचा है और 4 टर्म्स बची हुई है RHS में, 2/r स्क्वायर ये बच रहा है। इक्वेशन नंबर 4, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन, क्या क्या बच रहा है देखो। अब इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ यूज करेंगे अपन। इक्वेशन नंबर 3 से डेल पी अपॉन डेल आर, तो यहां से देखो बी थीटा इज ऑलरेडी फंक्शन ऑफ आर, बी थीटा इज ऑलरेडी फंक्शन ऑफ आर, रो कांस्टेंट है आर, तो ये भी आर का फंक्शन है, ये भी आर का फंक्शन है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 P is not a function of, sorry, not छोड़ो इस बार, P is a function of R only, क्योंकि ये भी R का फंक्शन है, ये भी R का फंक्शन है। This implies that P is not a function of थीटा। अगर थीटा का फंक्शन नहीं है तो जो ये डेल पी अपॉन डेल थीटा है ये हुए इसके डबल डेरिवेटिव हुए डॉट 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 डॉट, सारे के सारे क्या होंगे जीरो। अगर ये जीरो हो गया दिस इंप्लाइज दैट ये वाला क्या होगा जीरो, ठीक है। तो आफ्टर यूजिंग द अबव रिजल्ट इक्वेशन 4 रिड्यूस टू क्या रिड्यूस होगी देखो, ये वैल्यू डेल पी अपॉन डेल थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो रख देंगे, तो ये पहले 4 टर्म थी अब 3 ही रह जाएगी। तो आफ्टर यूजिंग द अबव रिजल्ट्स इक्वेशन 4 रिड्यूस टू क्या बनेगी, जीरो चल रहा था ये भी जीरो हो गया, म्यू इंटू क्या चल रहा है, सॉरी हाँ म्यू इंटू क्या चल रहा है डेल टू वी थीटा अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल वी थीटा अपॉन डेल आर माइनस बी थीटा अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये जीरो है, म्यू जीरो में चला जाएगा, डायरेक्टली क्या बचेगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी देखो, डेल टू वी थीटा अपॉन डेल आर स्क्वायर 1/r डेल वी थीटा अपॉन डेल आर माइनस में वी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अभी अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो 2 थी 3 से पहले वाली उसमें ये निकल के आ रहा था कि बी थीटा इज द फंक्शन ऑफ आर ओनली, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो किस में चेंज हो जाएंगे, टोटल डेरिवेटिव में। तो ये डी टू वी थीटा अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 1/r डी वी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू हो जाएगा बी थीटा अपॉन कितना आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 5 हो गया। इक्वेशन नंबर कितना आ गया अपन के 5। वैसे इसको अगर और देखें अपन तो इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। दोनों को कैसे मर्ज कर सकते हैं, तो ये तो कांस्टेंट रहने दो,
डी टू बी थीटा अपॉन डी आर स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो जाएगा अपन का डी अपॉन डी आर 1 अपॉन आर बी थीटा अपॉन आर का, इक्वल टू क्या 0, 1 अपॉन आर कॉन्स्टेंट, तो बी थीटा का डी बी थीटा अपॉन आर हो जाएगा। फिर इसका था 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको अगर ऐसे लिख दें वापिस -0, तो -1 अपॉन आर स्क्वायर वी थीटा इक्वल टू 0। तो और इसको अपन वैसे लिख सकते हैं, अपन को पता है डी अपॉन डी आर डी वी थीटा अपॉन डी आर प्लस बी थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं आर इक्वल टू क्या 0। यहाँ से भी एक डी अपॉन डी आर कॉमन आ गया। तो अब अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें, आफ्टर इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर कर दें, तो यहां से क्या आएगा डी बी थीटा अपॉन, इधर लिख रहा हूं मैं ऑन इंटीग्रेटिंग आर, तो यहां से क्या आएगा डी बी थीटा अपॉन डी आर ये वाला प्लस बी थीटा अपॉन आर इक्वल टू आएगा ए। यहाँ पे ए कोई आर्बिट्री क्या है कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 5 डालते हैं इसको, ठीक है। अब देखें ये, तो विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल आपके वी थीटा और क्या है आर, तो इसका आप लोग क्या निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। तो विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल्स, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल्स, which is a linear differential equation in variables r and b theta। सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, so their integrating factor इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF जिसको कहते हैं वो होगा e की पावर इंटीग्रल 1 अपॉन r डॉट डी आर, यानी e की पावर log r और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी r। एंड द सॉल्यूशन क्या होगा, r डॉट बी थीटा इंटू कॉन्स्ट इंटीग्रेशन है a इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है r डॉट डी आर प्लस कॉन्स्टेंट b। तो r डॉट बी थीटा ए बाहर आ गया इंटीग्रेशन आर स्क्वेयर बाई 2 और ये क्या हो गया आपके b हो गया। अपन डिवाइड कर दें किससे r से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बी थीटा इक्वल टू ए आर बाई 2 प्लस बी अपॉन कितना आएगा r, ए आर बाई 2 बी इंटू कितना आएगा r। तो अपन इनको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ वी थीटा इक्वल टू C1 डॉट आर प्लस C2 अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 6। एक कांस्टेंट को मान लिया नया कांस्टेंट, वेयर C1 इक्वल टू तो कितना ले लिया a बाई 2, ये 2 हट गया, और C2 इक्वल टू क्या ले दिया v, क्योंकि 2 से अपन का कैलकुलेशन नहीं होगा इसलिए इनको नया कांस्टेंट में मर्ज कर सकते हैं अपन। तो ये बी थीटा का वैल्यू आ गया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वेयर C1 एंड C2, अब इनके बारे में देखो तो C1 एंड C2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशन। तो लिखो C1 एंड C2 आर द arbitrary constant to be determined by the
by the boundary condition. To be determined by the boundary condition. अब बाउंड्री कंडीशन क्या है, मैंने डायग्राम इसलिए नहीं हटाया था. बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट, अब देखो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन कैसे निकालेंगे. लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा. लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा. ठीक है, तो एट रेडियस जब r इक्वल टू r1 है, एक तो b इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो रेडियस r इक्वल टू जब r1 है तो बी थीटा कितना हो जाएगा, r1 और ओमेगा 1, क्योंकि आपको लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा 1, और एट रेडियस r इक्वल टू r2 वी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 ओमेगा 2. बाउंड्री कंडीशन टू बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशन एट r इक्वल टू r1, तो वी थीटा इक्वल टू क्या होगा, r1 ओमेगा 1. क्यों, सिंस लीनियर वेलोसिटी बी थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है. ठीक है, एंड एट r इक्वल टू r2 वी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 और ओमेगा 2. तो ये अपन के क्या आ गई बाउंड्री कंडीशन. यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस इन इक्वेशन नंबर किस में यूज कर देते हैं अपन, किस में यूज कर देते हैं, 6 में. यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 6. नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस इन इक्वेशन नंबर 6 वी गेट, तो 1 बाई 1 करो. पहले ऊपर वाली को कर देते हैं और फिर अपन को कौन सी वाली को कर देते हैं, नीचे वाली को कर देते हैं. तो क्या बनेगा देखो, पहले वाले में बी थीटा के स्थान पर तो हो जाएगा r1 ओमेगा 1 इक्वल टू c1 प्लस c2 अपॉन r1. ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो माइनस का r1 स्क्वायर ओमेगा 1 c1 r1 प्लस c2, इक्वेशन नंबर 7. एंड दूसरा होगा r2 ओमेगा 2 c1 प्लस c2 अपॉन क्या था, r2. तो इसको सॉल्व करें अपन तो r2 स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, r2 स्क्वायर ओमेगा 2 c1 r2 और c2, इक्वेशन नंबर 8. अपन को पता है कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या कर देंगे, 7 माइनस 8 कर दो. 7 माइनस 8 करो तो देखो c2 से c2 कैंसिल आउट हो जाएगा. इधर तो क्या बचेगा, r1 स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस r2 स्क्वायर ओमेगा 2, और इधर क्या बच रहा है, c1 r1 r1 माइनस c1 और क्या बच रहा है, r2. तो इससे यहां देखो, यहां पे कॉमन कौन आ गया, c कॉमन आ रहा है, इनको इधर लिख देते हैं. c कॉमन आ गया, r1 माइनस कितना, r2. तो यहाँ से r1 स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस r2 स्क्वायर ओमेगा 2. ठीक है, तो c1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, r1 स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस r2 स्क्वायर ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई r1 माइनस r2. अगर आप चाहो तो माइनस कॉमन निकाल के बैलेंस कर सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो. एंड c2 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप लोग क्या करोगे, c1 का वैल्यू किसी एक में रख दो, यहाँ c1 का वैल्यू रख दो तो c2 का वैल्यू आ जाएगा. c2 का वैल्यू आ रहा है ओमेगा 1 r1 स्क्वायर
R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस कितना आ रहा है ओमेगा 2, ओमेगा सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू आ रही है R2 स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है R1 स्क्वायर। R2 स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है R1 स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख दो। नाउ पुटिंग C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 6 या सबस्टिट्यूटिंग C1 and C2 in equation number 6 B गेट क्या आएगा देखो, बी थीटा इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है R1 स्क्वायर ओमेगा 1 R2 स्क्वायर ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 प्लस 1 अपॉन R पहले से था ही, C2 की वैल्यू कितनी है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर माइनस कितना था R1 स्क्वायर। तो ये अपन की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 9। किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी आ गया अपन का कौन सा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया अपन के कौन सा बी थीटा। ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बी थीटा आ गया, वही अपन ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज की। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के बाद डायरेक्टली मैंने जेड डायरेक्शन वाला यहाँ पे आप लोग देखें तो जो जेड डायरेक्शन वाला था वो वाला वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं निकाला था। ठीक है, जेड डायरेक्शन वाला नहीं निकाला था क्योंकि वो जीरो आता। नाउ इक्वेशन नंबर 3 से डेल पी अपॉन डेल आर इक्वल टू क्या था, डेल पी अपॉन डेल आर इक्वल टू क्या था रो बी थीटा स्क्वायर अपॉन क्या था आर। तो प्रेशर पी निकालना है अपन को क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पे भी निकालनी पड़ेगी, तो डेल पी अपॉन यही था। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, ये तो आपके क्या हो गया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि उसने रोटेटिंग सिलेंडर के लिए पूछा है जिसको अपन ने क्यूटी फ्लो कहा था, क्यूटी फ्लो। ठीक है, अब देखो डेल पी अपॉन डेल आर की वैल्यू देखो, from equation number 3 we have क्या रिजल्ट था, डेल पी अपॉन डेल आर इक्वल टू था रो बी थीटा स्क्वायर क्या था अपॉन में कितना था आर था। ठीक है, इफ ओमेगा 1 इक्वल टू 0, एक तो ये वाली इक्वेशन, इफ इन इक्वेशन नंबर 9 ओमेगा 1 इक्वल टू 0, ओमेगा 1 इक्वल टू 0 यानी कौन से सिलेंडर के लिए, इनर सिलेंडर, ये अंदर वाला सिलेंडर है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी वो रोटेट ना करे, रोटेट नहीं करेगा, देन बी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ओमेगा 1 यानी कि ये वाली टर्मोलॉजी 0 माइनस का कितना बचेगा R2 स्क्वायर ओमेगा 2 अपॉन R1 माइनस R2 प्लस 1 अपॉन R डॉट ओमेगा 2 0 है, तो क्या बचेगा देखो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर ओमेगा 1 सॉरी ओमेगा 1 तो 0 ना, ओमेगा 2 बचेगा डिवाइडेड बाई R2
माइनस कितना R1 स्क्वायर, R2 माइनस कितना है R1 स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो दोनों से कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो R2 स्क्वायर आ गया, एक ओमेगा 2 कॉमन आ गया, एक R1 माइनस R2 कॉमन आ गया, यानी यहाँ तो बचेगा माइनस का 1, नहीं ओमेगा 2 है स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो बचेगा माइनस का 1, यहाँ बचेगा 1/r, R2 आ गया यानी कि R1 स्क्वायर बचेगा, और माइनस का फैक्टर बाहर आ गया तो ये माइनस साइन के साथ, क्योंकि R1 माइनस R2 लिया है तो ये बच जाएगा R1 प्लस कितना बच जाएगा R2, माइनस साइन के साथ कितना बच जाएगा R1। अच्छा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R माइनस R1 स्क्वायर अपन कितना आ रहा है R। यहाँ से अगर इसको भी अपन कॉमन निकालें तो ये कितना बचेगा, और माइनस साइन भी कॉमन ले लें तो माइनस में R2 स्क्वायर ओमेगा 2, R1 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा R2 स्क्वायर, ये इधर नहीं है तो इधर हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस प्लस में R1 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा R, माइनस भी अगर अपन कॉमन ले देते हैं तो ये बन जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन में कितना बन जाएगा R, और अगर ये आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इफ अगर ओमेगा 1 इसमें जीरो करें, ये ओमेगा 1 जीरो होगा, R1 माइनस R2 ओमेगा 1 जीरो होगा तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर ओमेगा 2 बचेगा, R2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट इसके निकालेंगे नाउ द शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ द शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस वही सतह पर खिंचाव, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू आर डी अपॉन डी आर बी थीटा अपॉन आर, म्यू आर डी एट आर इक्वल टू कहाँ पर, सेकंड पर होगा, क्योंकि फर्स्ट तो अपन ने फिक्स कर लिया ना ओमेगा 1 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू जब आप लोग रखोगे एट आर इक्वल टू R2 तो इसको टॉ आर थीटा कहते हैं, और इसकी वैल्यू रखोगे तो टॉ आर थीटा की वैल्यू आ रही है, देखो मैं बता देता हूँ, शेयरिंग स्ट्रेस आ रहा है आपके 2 म्यू R1 स्क्वायर ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है, किसकी आ रही है, शेयरिंग स्ट्रेस व्हेन द इनर सिलेंड्रिकल inner cylinder at rest लिया ना, ओमेगा 1 इक्वल टू 0 यानी इनर सिलेंडर एट का आप किस पर है, एट रेस्ट, एट रेस्ट, तो ये आपके क्या आ जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट अपन मोमेंट देखें, इसका टॉर्क्यू तो मोमेंट होता है, ये इनटू मोमेंट होता है मास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो अपन देखेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये आ गया था अपन के।